इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो कई बार आपने अपनी डेली लाइफ में वर्ड सुना होगा हाइब्रिड। मम्मी कहती है ये हाइब्रिड वैरायटी के सीड हैं। तो कभी बार आपने गुलाबों को देखा होगा, तो चलते चलते गुलाब देखे आपने, व्हाइट कलर और रेड कलर, दो दो रंगों के गुलाब दिखते हैं आपको। इसका मतलब होता है कि उन्होंने दो वेराइटीज को, रेड एंड व्हाइट रोज, उनको मिक्स किया है। वो एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग से क्या करते हैं, जो जो आपको अगर एक वैरायटी का आपको सपोज कर लो किसी के पत्ते अच्छे लग रहे हैं, किसी के आपको ट्रंक अच्छी लग रही है ट्री की, तो आप उनकी क्या करते हो, स्टॉक एंड स्कियोन जो है वो लेके उसको आप जोड़ देते हो, ग्राफ्टिंग हो जाती है। इसी तरह हम अपने ऑर्बिटल्स के साथ करते हैं। हम अपनी केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, एक ऐसी वैरायटी चाहिए कि जिसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हों। ठीक है, मुझे अकेले कार्बन को नहीं देखना, मुझे अकेले हाइड्रोजन नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा एक मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हों। तो उसकी जो एक टेक्निक होती है, जिस तरह ग्राफ्टिंग टेक्निक होती है ना, हमें वेराइटीज को अगर मिक्स करके बनाना है, तो उसी तरह हमारे जो केमिस्ट्री है उसमें टेक्निक है ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाने की, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग किसकी, इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स। वाई आई हैव रिटन वैलेंस ऑर्बिटल्स, तो अगर याद होगा हमारा ये एटम का स्ट्रक्चर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग या फिर किसी भी एंटी बॉन्डिंग वगैरह में। सो बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस वाले ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स का ही लेन देन जो है वो किया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंटरमिक्सिंग भी किसकी होती है, वैलेंस ऑर्बिटल्स की होती है, ऑफ सेम एटम। वाई सेम एटम। अगर आप अब हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप्स हैं, तो उसमें याद रखिएगा ये नहीं कि अगर आपने sp2 बना लिया या sp3 बना लिया तो उसमें जो है sp एक का ले लिया, ठीक है, और जो आपने अगर CH4 बनाना है तो कार्बन के ही sp2 इन्वॉल्व होंगे सारे, हाइड्रोजन का ही ऐसे इन्वॉल्व होगा, इसमें कोई तीसरा चौथा आके जो है वो आगे हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराएगा। अगर आपको रेड और व्हाइट रोज ही पसंद है तो अगर आप बीच में येलो रोज को डाल दोगे तो फिर वो अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करने शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो आपको चाहिए आप उसी की इंटरमिक्सिंग कराओगे। अब ये देखो भाई, इंटरमिक्स करने के लिए अगर आपको बॉन्डिंग करनी है, अगर आपको मीथेन ये CH4 बनाना है, तो इसके लिए आपको इनका आपस में भी तो बननी चाहिए, इनकी आपस में भी तो इंटरमिक्सिंग तो तभी होगी ना, पहले आपस में इनकी बनेगी तभी तो इनकी बात बनेगी, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगी। पर अगर इनकी आपस में ही ना बने तो फिर क्या होगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन आपकी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी आप एटम्स उठा रहे हो, जिनकी आप हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो, उनमें या तो उनकी एनर्जी लेवल क्या हो, सेम हो, या फिर उनकी एनर्जी में क्या हो, स्लाइटली डिफरेंट। स्लाइटली डिफरेंस मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हमारी बात ही नहीं मानेंगे, इंटरमिक्सिंग नहीं होगा। अगर दो बंदे हैं, दो बंदों में आप बॉन्डिंग कराना चाह रहे हो, ठीक है, इसके साथ बॉन्डिंग हेलो हेलो कराना चाहो भी, हेलो करो आपस में, पर ये नहीं मान रहा, ये कहता है ना मैं तो इसकी बात ही नहीं करूंगा, मैं तो इससे बॉन्डिंग ही नहीं करूंगा, इसका एनर्जी लेवल ही बड़ा हाई है, तो कभी भी नहीं आपस में इंटरमिक्सिंग हो पाएगी, इनकी आपस में बनी नहीं पाएगी। ठीक है, तो बहुत जरूरी है जो भी एटम्स उठाओ हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जिनकी भी आप इंटरमिक्सिंग कराना चाहो, उनके क्या हो, सेम एनर्जी हो या स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस हो। तो ये जो फिनोमिना है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और जब आप मिक्सिंग कर लेते हो, जो नए हमारे पास ऑर्बिटल्स जो हमारे पास तैयार होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिस तरह आप बोलते हो ना हाइब्रिड वैरायटी, उसी तरह हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेंगे उनको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, अगर हम फिर देखना चाहें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो हमने नए ऑर्बिटल्स बनाए हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जितने ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आप जो बनाओगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बीइंग हाइब्रिडाइज। अब इसका क्या मतलब है बीइंग हाइब्रिडाइज्ड। अब अगर आप सपोज कर लो ये आपके पास ये पहले खाली गिलास थे दो, ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसे ही है, थोड़ा सा मतलब इसके साथ एडजस्ट कर लेना, आपको बस समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो अगर मेरे पास यहाँ 3 गिलास हैं और मैं तीनों गिलास, ये क्या है 1 2 3, तीनों खाली हैं, मतलब अपनी अपनी इनके अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आप इसको हाइब्रिड चीज बनाना चाहते हो, इसमें भरना चाहते हो वाटर, ठीक है, जब इसमें पानी चला जाएगा या इसमें पानी चला जाएगा तो क्या ये एम्प्टी ग्लासेस रहेंगे, क्या ये पहले जैसे ग्लासेस रहेंगे, नहीं, इनमें क्या भर जाएगा, पानी। ठीक है, एक नई वैरायटी तैयार होगी, ठीक है, एक हाइब्रिड वैरायटी तैयार होगी। अब पहले देखो, अगर 2 गिलासों में पानी भरोगे तो 2 ही हाइब्रिड वैरायटीज बनेगी,
ठीक है। इसी तरह मतलब जितने अवेलेबल होंगे, अगर 3 ग्लास अवेलेबल हैं, तीनों में पानी भरा है, तो 3 ही तो नए ग्लास आपके पास पानी के भरे हुए आपको मिले हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास जो भी आप एटम चूज कर रहे हो, अगर कार्बन कर रहे हो, कार्बन कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल करा रहा है, ठीक है, कि हाँ तुम आओ, तुम इसमें इलेक्ट्रॉन दे दो अपने, ये खाली पड़ा हुआ ऑर्बिटल, या मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको तुम एक और इलेक्ट्रॉन अपना दे के पेयरिंग कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन, जितने जो है आपके पास ऑर्बिटल्स जो हैं आपका एटम अवेलेबल कराएगा। क्लियर। अगर 2 कटोरियां हैं तो 2 कटोरियों में ही आप खाना डालोगे, ठीक है, यहाँ तीसरी है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 में ही तो डलेगा। अगर ऑर्बिटल ही 3 प्रोवाइड करेगा, 3 के इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, या 4 दे देगा, 4 ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बनने के चांसेस है, वहां 5 ऑर्बिटल्स नहीं बना पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट जो है और कैरेक्टरिस्टिक आता है कि जो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल, जैसा मैंने बताया, जब आपस में बन गई, 2 जनों की आपस में हेलो हेलो हो गई, आपस में बातें कर ली, ठीक है, आपस में एडजस्टमेंट होगी, तो दोनों का एनर्जी लेवल थोड़ा सेम हो गया। पहले इसकी हाई एनर्जी थी, बट आपस में जब इनकी प्यार बनना शुरू हो गया, आपस में बातें शुरू हो गई, ठीक है, जैसे आप लोग हो नए नए जब आते हो क्लासेस में, तो आपकी आपस में इतनी नहीं बनती, पर धीरे धीरे जब बातें करनी शुरू करते हो, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होना शुरू करते हो, मिक्सिंग आपकी होती है, शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग होने के बाद आप ऑलमोस्ट सारे कहाँ पे आ जाते हो, सेम एनर्जी पे। तो इसी तरह जब हमारे पास इंटरमिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स की, नए सेट ऑफ जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनकी एनर्जी लेवल्स क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट दे हैव सेम एनर्जी, दे हैव सेम शेप। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपकी डेली लाइफ से उठाते हैं, जब ये नए नए आए थे आप लोग, नहीं इतनी बॉन्डिंग थी, ठीक है, बट जब आपकी आपस में बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो याद रखिएगा कि जैसे अकेला कार्बन पड़ा हुआ है, अकेला हाइड्रोजन पड़ा हुआ है एटम, ठीक है, आपस में इनकी पहले इतनी नहीं बनी, पर जैसे इंटरमिक्सिंग होगी तो इनका जो आपस में बॉन्ड बनेगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो बॉन्ड होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो आपस में अकेला जो पड़ा हुआ है उसका जो बॉन्डिंग है, उसके कंपैरिजन में जो इंटरमिक्स होके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनका जो बॉन्ड होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि याद रखिएगा, चाहे हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो एक हमने अपने रूल्स को नहीं भूल जाना, होन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन, ऑफ बाय प्रिंसिपल। तो हमारे को पॉली एक्सक्लूजन ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो अपोजिट स्पिन में ही आएंगे, चाहे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करना नहीं भूलना आपने। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है कि हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल। जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, वहां से आप इजीली जो है शेप ऑफ आप मॉलिक्यूल भी पता कर सकते हो, ठीक है। मॉलिक्यूल जैसे CH4, तो देख लो कार्बन ने कितने अवेलेबल कराए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन ने कितने कराए हैं, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने हैं, उसके हिसाब से हमारे पास हो जाएगी शेप ऑफ हमारे मॉलिक्यूल की। फिर उसके बाद आती हैं हमारे पास कंडीशंस। कंडीशंस क्या हैं हाइब्रिडाइजेशन की, जरा सोचिए। आपको मैंने अभी इतना हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया है, तो कौन सी कंडीशंस हैं जो जरूरी हैं आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो पहली कंडीशन जो है यही है, बॉन्डिंग कराना चाह रहे हो तो बहुत जरूरी कंडीशन है कि एनर्जी लेवल तो मतलब इतना टॉप लेवल का नहीं होना चाहिए कि दोनों की आपस में बने ना। सो द एनर्जी शुड बी इधर सेम और स्लाइटली डिफरेंट, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो पहला तो ये कंडीशन आ गई। सेकंड उसके बाद आता है हमारे पास कि जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास सेम एटम के ही पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ये नहीं कि कार्बन कहे मैं ऐसा करता हूँ CH4 बनाने के लिए अपना सिर्फ SC दे देता हूँ, P वगैरह तुम ऑक्सीजन तुम दे दो फिर CH4 बन जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा भाई। सेम एटम के ही हमारे पास ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होने चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है कि हाफ फिल्ड। अब नए नए जब बच्चे आते हैं क्लास में आते हैं तो कई क्या होता है, कईयों को सपोज करो इतनी केमिस्ट्री नहीं आती, कईयों को थोड़े एवरेज सी केमिस्ट्री आती है, कई बिल्कुल ही नहीं आती, ठीक है। तो मतलब अलग अलग वैरायटी के होते हैं। बट जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो अब केमिस्ट्री, तो आपकी हर एक जो सपोज कर लो हर एक बच्चा जो है वो इंटरमिक्स होना चाहता है, वो केमिस्ट्री को जानना चाहता है, सेम लेवल पे आना चाहता है, ठीक है। तो हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ पे,
क्लियर। तो आपके पास ऐसी क्लास जो है, जब क्लासमेट्स होते हैं सबकी एनर्जी लेवल डिफरेंट जो है हमारे पास होता है, तो वहाँ पे कुछ विलेज बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ सिटीज से आते हैं, बट जब इंटरमिक्स हो जाते हैं तो हाइब्रिड वैरायटी तैयार हो जाती है, एक नया सेट ऑफ जो है क्लासरूम सेटअप हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, मतलब मन में जो है इंटरमिक्स होने की इनकी इच्छा होनी चाहिए, उसमें फिर हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड या फिर वेकेंट ऑर्बिटल, मतलब नियत होगी तो ही मतलब इंटरमिक्सिंग हो पाएगी। तो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, चाहे वो हाफ फील्ड है, चाहे वो कंप्लीटली फील्ड है, चाहे वो वेकेंट है, तीनों के तीनों ही किसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्लियर। तो ये सारे जो है अभी बैकग्राउंड है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन मैं कराऊंगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली। तो अदरवाइज हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे। तो फिलहाल के लिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली अबाउट sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जो हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन है उसको करने से पहले बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन जो आपको क्लियर हो, दैट इज अबाउट द why carbon shows tetravalency। कार्बन टेट्रावेलेंसी क्यों शो करता है, यानी कि टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मीन्स वैलेंस बॉन्ड, 4 बॉन्ड क्यों बनाता है। अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर है तो फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको कार्बन की टेट्रावेलेंसी के बारे में बताऊंगी, देन वी गेट डीप इनटू द हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा जो कार्बन है, अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है तो एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, दैट इज 6। और अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो अगर आपको पता है तो आप ट्राई करिए, साथ में लिखिए अपनी कॉपी पे, दैट इज 1s2 2s2 2p2। और अगर इसको भी ओपन करके हम देख लें, 2s2 1s2, इसको भी मैं ओपन करके लिख रही हूँ, 2px में 1 है, 2py में 1 है, 2pz में 0 है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन ऑफ योर कार्बन। तो अगर आपको ऑर्बिटल्स में बनाना आता है तो मैं सिर्फ वैलेंस वाले बनाऊंगी। वैलेंस वाले क्या होते हैं, जिनका n नंबर सेम होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है, ये वाले होते हैं वैलेंस वाले। जिसको नहीं पता, आपने n नंबर देखना है, अगर n नंबर सेम है तो वो वैलेंस वाला होगा, वो बाहर वाला होगा, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। क्लियर। तो हमारे पास अगर यहाँ पे 2s है, ये दिस इज 2s, दिस इज 2p, तो यहाँ पे फिल करिए इलेक्ट्रॉन, ये है 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिए, और ये मैंने रूल को ओबे करते हुए, सिंगली फिल करते हुए, हुंस रूल को ओबे करते हुए p में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ये ग्राउंड स्टेट है। अब जैसे ही इसको जो है एनर्जी मिलेगी तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन आती है इसकी। एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या है कि वन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन कि 2s की जो एनर्जी है वो 2p के साथ बिल्कुल ही थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है, तो वन ऑफ द s इलेक्ट्रॉन गेट जम्प टू द p ऑर्बिटल, ये ऐसे हो जाता। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, वी हैव हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही हमारा कार्बन क्या शो करता है, टेट्रावेलेंसी, यानी कि ये बनाएगा 4 बॉन्ड्स। हमेशा कभी भी केमिस्ट्री में देख लो, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, फिर चाहे उसमें सिग्मा हो, पाई हो एंड सो ऑन। फिर उसके बाद जो चीज आपको एक पता होनी चाहिए वो है सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग की। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा ही चीज बताऊंगी, क्योंकि ये एक बेस है अभी आपका। फिर उसके बाद हम जो है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने जो है वो सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हमेशा बाय द ओवरलैपिंग अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, इस तरह से ओवरलैपिंग। ठीक है, जब इस तरह से ओवरलैपिंग होती है एक्सिस के अलोंग, तो वो क्या होती है, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और जब हमारे पास जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ऐसे करके, ठीक है, देखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू द सिग्मा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो सिग्मा को ही दी जाती है, सिग्मा बॉन्डिंग को। सिग्मा बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू द साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग लीड्स टू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और एस की जो शेप होती है आपको पता है वो यही होती है। और एस में अगर एस एस की अगर आपको दिखानी होती है तो एस एस अगर 2 ऑर्बिटल्स हैं तो ये ऐसे और ओवरलैपिंग होगी। जब पी की एस के साथ दिखानी है तो दैट इज लाइक दिस।
ठीक है, तो ये आपके पास ओवरलैपिंग्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे